Hello students of class 12th, welcome to your online class. This is your commercial maths class and this video is both for English and Hindi medium. ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टर्म में हमने कुछ डायग्राम्स को डिस्कस किया था. तो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है मल्टीपल बार डायग्राम. सच अ डायग्राम इज़ यूज्ड व्हेन more than one characteristics are to be presented by a bar diagram by a diagram. In this separate, both bars are drawn on the common scale for each item. हमारा मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है? मल्टीपल बार डायग्राम में हम एक से ज़्यादा अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको लेकर चलते हैं. जैसे मान लीजिए आपका, जैसे कि एग्जांपल में एक दिया है कि ईयर 1985 में मान लीजिए किसी हम एक पर्टिकुलर मेज़ का प्रोडक्शन मेज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है, अब मेज़ का प्रोडक्शन जब हमने किया, मेज़ का जब हमने ट्रेड किया, तो ट्रेड की आप क्वालिटी जानते हो क्या होता है. ठीक है, ट्रेड में या एक्सपोर्ट होता है और एक इंपोर्ट होता है. ठीक है, अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब होता है तो कुछ इसकी भी एक क्वांटिटी होती है और कुछ इसकी भी क्वांटिटी होती है. तो मान लीजिए हमने एक्सपोर्ट किया 65 का और मेज़ का एक्सपोर्ट किया 1985 में 65 का किया, 65 केजी रुपीज़ का हमने मेज़ का इंपोर्ट किया और 60 रुपीज़ का हमने एक्सपोर्ट कर दिया. ठीक है, तो इसको हमने डायग्राम में किस तरीके से बनाया, देखो, एक हमारा हो गया ईयर और एक हमारा है रुपीज़ इन क्रोर्स. 1985 में देखिए पहला है हमारा इंपोर्ट का. इंपोर्ट हमारा कितना है 65 रुपीज़ का, तो ये ब्लॉक हमारा चला गया 65 का. और हमने उसी ईयर में कितने का एक्सपोर्ट किया है 60 करोड़ का, तो दूसरा ब्लॉक हमारा हुआ 60 करोड़ का. तो इंपोर्ट को हमने दिखाया है बाय लाइन और एक्सपोर्ट को हमने दिखाया है बाय बॉक्स. तो इस तरीके के जो हमारे डायग्राम्स बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम्स. ओके, नेक्स्ट इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम. When only one quantity is divided into many components, then the whole quantity and its all components are presented by subdivided bar diagram. Each component occupies a part of bar proportional to its shares in the total. ठीक है, इसमें क्या दिखा रहा है कि मान लीजिए अगर हम किसी कोई एक प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट हमने ख़रीदा. ठीक है, और जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो ना. अब इलेक्ट्रिसिटी जब बिल पे करे हो तो उसमें भी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी कई तरीके से डिवाइड है. यानी कि कुछ रुपए आपका लगा है, जैसे कुछ मेगावाट आपका खर्चा आया है लाइट के यूज़ में, कुछ एसी के यूज़ में, कुछ फ़ैन के यूज़ में, कुछ फ्रिज के यूज़ में, और कुछ हमारा आपका जो और आप अप्लाइंसेस यूज़ करते हो. तो इस तरीके से हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी के इतने सारे कंपोनेंट्स हैं. तो हमारा जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम होता है वो हमारे इसी तरीके के जो ग्राफ है उसको शो करता है. ठीक है, आपका देखिए एक एग्जांपल दिया है. वुड हमने ख़रीदा, वुड से हमने टेबल बनाई. तो फर्स्ट टेबल जब बनाया उसमें 25 रुपीज़ खर्चा आया. फर्स्ट टेबल के वुड में फर्स्ट टेबल में 25 रुपीज़ का वुड लगा और सेकंड टेबल में हमारा 40 रुपीज़ का वुड लगा. इसी तरीके से जब हमने आयरन नेल्स लिया तो फर्स्ट टेबल में हमारा जो आप खीली कहते हो जिसको, तो फर्स्ट टेबल में हमारा 8 रुपये का और सेकंड टेबल में हमारा 10 रुपये का जो नेल है वो लगा.
फिर जो लेबर चार्जेस थे, पहले टेबल में हमारा 15 रुपीज़ का लेबर चार्जेस आया और जो दूसरा टेबल था उसमें हमारा 20 रुपीज़ का लेबर चार्जेस आया। और जो हमारे बचे खर्चे थे वो फर्स्ट टेबल में हमारा 5 रुपीज़ के हैं और सेकेंड टेबल में हमारा 9 रुपीज़, ये सब बचे खर्चे हैं। तो टोटल मिला के हमारा फर्स्ट टेबल की जो इन्वेस्ट हमने किया एक्सपेंडिचर थी वो कितनी है, 53 रुपीज़, और सेकेंड टेबल की टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा 79 रुपीज़। ठीक है, चलिए अब हम इसे कैसे डायग्राम में शो करेंगे इसको रीड करते हैं। देखिए, एक्स और वाई एक्सिस, दो एक्सिस हमने लिया है। एक एक्स हमारा एक्स एक्सिस है तो इसमें हमारा फर्स्ट टेबल एंड सेकेंड टेबल, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंडिचर देख लीजिए हमारा क्या है, यानी मिनिमम हमारा 5 है और मैक्सिमम हमारा 40 है। तो हम चलिए 10-10 का डिफरेंस लेकर चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, वुड है ना, वुड है, नेल है, लेबर चार्जेस है और मिसलेनियस है, ठीक है। तो वुड को हमने अलग तरीके से शो किया है, नेल को हमने अलग तरीके से, जो आप, ये तो आपके ऊपर टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको शो करें, कौन सी डिज़ाइन उसमें दे रहे हो। तो हमने अलग अलग बॉक्सेस को, अलग अलग जो हमारे अलग अलग जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उसको हमने डिफरेंट तरीके से मेज़र कर लिया है। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट टेबल में वुड का कितना एक्सपेंडिचर है, तो आप टेबल में देखिए वुड कितना है, 25 रुपीज़ का। तो ये हमने स्केल से करके 25 मेज़र किया और एक डायग्राम बना दिया, ये हमारा हो गया वुड। फिर आता है हमारा नेल। नेल पर देखिए एक्सपेंडिचर कितनी है, फर्स्ट टेबल पे 8 रुपीज़। तो ये हमारा एक बॉक्स और बन गया नेल का। तो ये हमारा 8 हमने मेज़र करके उसको और बढ़ा दिया। फिर इसी तरीके से हम लेबर चार्जेस और मिसलेनियस को भी इसमें ऐड करते जाएंगे बॉक्सेस के थ्रू से, एज वेल एज हम सेकेंड टेबल को भी बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो एक ग्राफ तैयार होता है, जो एक डायग्राम तैयार होता है वो हमारा होता है सब डिवाइडेड डायग्राम। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज़ परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम बहुत इजी है हमारा, जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। व्हाट इज़ दिस? इन दिस द वैल्यूज़ ऑफ वेरियस components are expressed as percentage. Here we suppose the data of each term as 100. Then find the value of each component in percentage. Okay. The length of bar diagram of each item is taken same as the bars and divided in the ratio of components in the index diagram is also made the appropriate place in the diagram. हमारा जो परसेंटेज डायग्राम क्या होता है, इसमें हम परसेंटेज में शो करते हैं। यस मैम, वेट। ओके स्टूडेंट्स, ड्यू टू सम वर्क हमें आज अपनी ये क्लास थोड़ा यहीं पर रोकनी पड़ेगी। टिल देन प्लीज़ आपको जो प्रीवियस 3 बार डायग्राम आपको जो भी सिखाए गए हैं उसकी आप प्रैक्टिस करिए, आपके बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए। ओके, नेक्स्ट टर्न पे हम परसेंटेज बार डायग्राम और इसके बाद के जो टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।